जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये अपने यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो आज का अपने यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण महानाटक किसकी रचना है। तो ये आपके लिए बताना है। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा प्राणचंद्र चौहान। तो प्राणचंद्र चौहान आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अवध विलास किसकी रचना है। तो अवध विलास ये जो रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, अवध विलास किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर क्या है राइट आंसर, लालदास। लालदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, लालदास राइट आंसर है बिल्कुल सही। अंगद पेज के रचनाकार कौन है। तो अंगद पेज के रचनाकार आपसे यहाँ पर बताना है कौन है इसके रचनाकार। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन है अंगद पेज के जो रचनाकार हैं वह ईश्वर दास। कौन है, ईश्वर दास आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, ईश्वर दास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला जो दिया गया है, वैराग्य संदीपिनी किसकी रचना है। वैराग्य संदीपिनी ये जो रचना है किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्या है राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्यवती कथा किसकी रचना है। सत्यवती कथा किसकी रचना है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, सत्यवती कथा किसकी रचना है, ईश्वर दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। ईश्वर दास जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो ज्ञानदीप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा क्या है, ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, आपका सही आंसर है शेख नबी। शेख नबी आपका राइट आंसर है। चित्रावली किसकी रचना है। तो ये आपके लिए बताना है चित्रावली किसकी रचना है, बताइए चित्रावली किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है चित्रावली है उस्मान की। किसकी रचना है, उस्मान आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आखिरी कलाम और अखरावट के रचनाकार कौन है। तो बताइए इनके रचनाकार का नाम बताना है यहाँ पर, कौन है इनके रचनाकार। चार यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, आपका होगा मलिक मोहम्मद जायसी राइट आंसर होगा। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। तो यहाँ पर अनुराग बांसुरी की रचनाकार बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, बताइए अनुराग बांसुरी की रचनाकार कौन है, किसकी रचना है। तो ये रचना जो है अनुराग बांसुरी यह रचना है नूर मोहम्मद की। किसकी, नूर मोहम्मद आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, नूर मोहम्मद जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। मधुमालती के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है मधुमालती के रचनाकार कौन है, बताइए। चार यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और मंझन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर, मंझन आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, चंदाइन किसकी रचना है। तो चंदाइन ये जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, चंदाइन किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मुल्ला दाऊद की। किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, मुल्ला दाऊद जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। हंसावली के रचनाकार कौन है। हंसावली के रचनाकार आपके लिए बताना है, हंसावली एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, हंसावली के रचनाकार कौन है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आपका असाइत। असाइत आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, असाइत जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिर्गावती किसकी रचना है। मिर्गावती एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मिर्गावती ये जो रचना है किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है मिर्गावती ये रचना किसकी है, कुतुबन। कुतुबन आपका यहाँ पर सही आंसर है। जपूजी और सोहेला की रचनाकार कौन है। जपूजी और सोहेला की रचनाकार आपको यहाँ पर बताना है, इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है इसके रचनाकार। तो इसके रचनाकार कौन है, तो गुरु नानक। गुरु नानक आपका यहाँ पर सही आंसर है, गुरु नानक आपका यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बीजक किसकी रचना है। बीजक आपके लिए बताना है, बीजक किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीजक किसकी रचना है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो है कबीरदास। कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मधुनाटक के लेखक कौन है।
मदनाष्टक के लेखक आपके लिए बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, मदनाष्टक के जो लेखक हैं वह है रहीम। कौन है? रहीम दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। रहीम दास जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मंजरी किसकी रचना है? तो ब्रह्मंजरी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ब्रह्मंजरी के रचनाकार का नाम बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? आपका राइट आंसर है नंददास। नंददास आपका यहाँ पर सही आंसर है। नंददास आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? जुगल मानचरित किसकी रचना है? जुगल मानचरित्र ये जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। जुगल मानचरित्र रचना किसकी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कृष्णदास की। किसकी है? कृष्णदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। कृष्णदास जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला जो दिया गया है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? हित तरंगिणी सभी के लिए पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, हित तरंगिणी जो रचना है वह है आपकी कृपाराम की। किसकी? कृपाराम आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है रतन बाबनी के रचनाकार कौन है? रतन बाबनी के रचनाकार आपको बताना है, तो इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर केशवदास। केशवदास इसके रचनाकार हैं या केशवदास जी की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है प्रबोध पचासा की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बताइए। प्रबोध पचासा की जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, प्रबोध पचासा की रचनाकार हैं कौन? पद्माकर। पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। पद्माकर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ललित ललाम की रचनाकार कौन है? ललित ललाम की रचनाकार आपसे यहाँ पर पूछा है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ललित ललाम के जो रचनाकार हैं वह हैं कौन? मतीराम। मतीराम आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। मतीराम राइट आंसर है। शब्द रसायन किसकी रचना है? शब्द रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द रसायन किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही, देव कवि आपका यहाँ पर सही आंसर है। देव कवि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देव कवि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है काव्य निर्णय की रचनाकार कौन है? काव्य निर्णय की रचनाकार बताना है, तो काव्य निर्णय के जो रचनाकार हैं वह है भिखारीदास। कौन है? भिखारीदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। रस रहस्य, रस रहस्य के रचनाकार कौन है? बताइए। रस रहस्य के रचनाकार आपसे यहाँ पर पूछा है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर रस रहस्य के जो रचनाकार हैं वह कुलपति मिश्र हैं। कौन है? कुलपति मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। कवि कुल कल्पतरु की किसकी रचना है? ये आपके लिए बताना है। कवि कुल कल्पतरु की रचनाकार का नाम यहाँ पर आपके लिए बताना है, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर जो है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि आपका यहाँ पर सही आंसर है। चिंतामणि जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंग दर्पण। अंग दर्पण के रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है, अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? तो अंग दर्पण के जो रचनाकार कौन है वह है रसलीन। कौन है? रसलीन आपका यहाँ पर सही आंसर है। रसलीन जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। रसलीन राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है? नवरस तरंग इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नवरस तरंगे के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर है बेनीपुरी। बेनीपुरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बेनीपुरी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। छत्र प्रकाश ये जो रचना है किसकी है? तो आपका सही आंसर होगा लाल कवि। लाल कवि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो प्रबंध चंद्रोदय, प्रबंध चंद्रोदय नाटक की रचनाकार बताना है। ये क्या है? नाटक है, नाटक है। और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? इसके रचनाकार तो आपका सही आंसर है जसवंत सेन। जसवंत सेन आपका यहाँ पर सही आंसर है, जसवंत सेन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ पर अगला जो दिया गया है, जगत विनोद के रचनाकार जो हैं वह कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? पद्माकर। पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। पद्माकर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म प्रकाश। अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो अध्यात्म प्रकाश के जो रचनाकार हैं उनका यहाँ पर नाम बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर बिल्कुल सही सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सुखदेव मिश्र।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, ये आपके लिए बताना है। रसिक प्रिया के रचनाकार आपको यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर केशव दास। केशव दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। केशव दास जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई के रचनाकार का नाम बताना है। बिहारी सतसई के रचनाकार बताइए, यहाँ पर इसके जो रचनाकार हैं बिहारी सतसई के वह कौन है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका बिहारी। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है, बिहारी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला है कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है। कवि कुल कंठाभरण ये आपकी महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है और इस रचना के जो रचनाकार हैं वह कौन है। तो कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है, तो आपका राइट आंसर है दूल्हे देव। दूल्हे कवि आपका सही आंसर होगा। दूल्हे कवि की ये रचना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा पद्माकर। पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका ये जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वह आपके लिए बताना है। जहांगीर जस चंद्रिका के तो वह है केशव दास। कौन है, केशव दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, केशव दास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, यहीं पर इतने ही क्वेश्चन लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहीं पर आपके लिए PDF स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।